ऊपर चली गई। और लल्ला हैंगे, लल्ली छह बड़े सौभाग्यशाली है। नहीं सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिटियां बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हें मिलती हैं। ये कल बोलूंगी भी बहुत कुछ, कल नहीं परसों। एक सेठ जी महाराज अवरिंद दद्दा गंगे मोती कह रही है लल्ली, कह दू बुरो ना मानियो। हाँ, एक सेठ जी महाराज है, इन्हें दद्दा के तो एक ही लल्ला है, लेकिन उनके चार लल्ला आते। चार लल्ला है, लल्लन की कर ली शादी। सेठानी जो होती वो चली गई ऊपर, जैसे हमारे दद्दा की चली गई। सबको जानो भैया, एक दिन सत्य है ये तो अब सेठानी उनकी ऊपर चली गई, सेठ जी अकेले रह गए। चार लल्लन की शादी कर दी, घर में चार चार बहुएं आ गई। लेकिन चार चार बहुएं होते हुए सेठ जी रोटी के टुकड़ों को लिए तरसने लगे। एक दिन वे सेठ गांव के एक मुखिया से रोए। कोई मुखिया होए तो न्यो ना था। हाँ, मुखिया से रोए। मुखिया से कही भैया जिंदगी में इतना पैसा कमाओ, लेकिन सब बालकों को बांट दो, अंत में हम रोटी के टुकड़न के लिए तरस रहे। मुखिया बड़े समझदार है। मुखिया कहने लगे सेठ जी एक बात कहें। बोले कहा, तुम्हें रोटी ना है, तुम्हें रबड़ी अगर पियन को मिलन लगे तो कैसी रहेगी। सेठ जी कहने लगे भैया मुखिया तो जिंदगी भर तो ऐसा नहीं बोलूंगा। सेठ मुखिया कहने लगे सुनो। बोले कहा। बोले क्या। अभी हम जा रहे हैं, अपने घर से एक नया बक्सा लेके आएंगे। बक्सा में ईंट गुटैया भर लेंगे और बा में तालो लगाए के लाएंगे, और वो बक्सा आप सर पे रख के लाएंगे, और तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, आवाज लगाएंगे सेठ जी ये सोना चांदी हीरे मोती वाव बक्सा आप लियो कि हम रखे रहे। और जब बात ऐसे समय पे कहें जो तुम्हारी चारों बहू हैं, बोलो बोलो सुन रही हो। बोले ठीक है। अब मुखिया गए। थोड़ी देर बाद मुखिया बक्सा सर पे रखे की ईंट गुटैया भरे के वहां तालो लगाए के लेके चले आए। झांक के देखो सेठ की चारों बहुएं बैठी हैं। मुखिया ने कही सेठ जी। बोले हाँ। अरे वो सोना चांदी वो हीरा मोती भरो वो बक्सा तुमने हमें दो तो वो पाओ लियो कि हम ही रखे रहे हो। सेठ जी कहने लगे भैया मुखिया बहुत रखो तूने, अब ला मैं बक्सा मोह दे दे। अब मैं सेठानी चली गई, अब कछु नहीं, अब जो दौलती बेच बेच के आराम से अच्छोनी को खंगे, आराम से पहनेंगे ओढ़ेंगे। बहुओं ने सुनो उनके पेट में है क्यों पानी। वे कहने लगी हाय राम मैं कहीं डोकरा पे कछु है नहीं, जा पे तो बहुत कुछ है भाई। अब चारों के पेट में पानी है क्यों। बड़ी भाई दौड़ के आई, पिताजी पिताजी चाय पियोगे या रबड़ी। सेठ जी बोल लगे बहू बेटा आपकी खुशी हो तो चाय ले आओ, और आपकी खुशी हो तो रबड़ी घोट लाओ। बड़ी बाई गई दौड़ के 2 लीटर दूध की रबड़ी घोट के 1 लीटर बनाए के ले आई। सेठ जी ने पी गए। अब दूसरी बाई सोचने लगी हाय राम तो रबड़ी पिवाई आई, हम क्या करें। बस दौड़ी गई, पिताजी पिताजी रबड़ी का रबड़ी चाहे कोई घोट की पिवाए दे, लेकिन बड़े बूढ़े को जब तक दाल रोटी ना मिले तब तक बड़े बूढ़े को पेट नहीं भरे। पिताजी दाल रोटी बनाए लाए। बोले बहू बेटा ज्यादा इच्छा है तो ले आओ। अब बे गई दाल रोटी बनाए लाई। अब तीसरी सोचने लगी हम क्या करें। तीसरी दौड़ के गई आई, पिताजी। बोले हाँ। रबड़ी घोटी कोई पिवाए दे, दाल रोटी कोई खवाए दे। बड़े बूढ़े को जब तक रोटी के बाद में चाय ना मिले तब तक बड़े बूढ़े को पेट नहीं भरे। बहू बेटा ज्यादा इच्छा है तो बनाए ला। बे गई दौड़ के चाय बनाए लाई। अब चौथे नंबर बाई आई, सबसे छोटी बारी। पिताजी रबड़ी घोटी कोई पिवाए दे, दाल रोटी कोई खवाए दे, चाय कोई कर दे, लेकिन जो स्वाद मटर पनीर की सब्जी में पूरी खाना में है वो स्वाद खाऊ में
पिताजी बनाए लाए। बहू ज्यादा इच्छा है तो ले आओ थोड़ी। हाँ तो भैया दिन भरे में 4-4 तरह के पकवान बुड्ढे को मिलते हैं। अब मन्नबाई सेठ जी 6 महीना में लौट के हट्टा कट्ठा पट्ठा दोबारा बन गए। दिन भरे में 4-4 प्रकार के पकवान मिलते हैं। काफी दिन सेठ जी ने पई सेवा खूब करवाई। एक दिन सेठ जी को जब अंत समय आएगा तो सेठ जी खत्म हो गए। सेठ जी खत्म हो गए, अंतिम क्रियाएं उनकी जो कुछ होनी है सारी हुई। अब चारों लड़कों ने बैठक की। भैया बोले हाँ पिताजी तो मर गए, खत्म हो गए। अब मेरा दिल करता है पिताजी लौट करते आएंगे नहीं अब, लेकिन पिताजी की दावत ऐसी होनी चाहिए, 13वीं दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में लोग नाम लें, हाँ सेठ के बच्चों ने सेठ की 13वीं दावत की। अब जा पे कर्जा नहीं, जा पे रुपया नहीं, वो कर्जा ले ले के दावत के लिए तैयार है। और काय के ऊपर वो बक्सा की दौलत के ऊपर। एक बोला सुनो पिता की 13वीं दावत के लिए 50,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोलो 70,000 रुपए मैं दूंगा। तीसरा बोलो 1 लाख मैं दूंगा। चौथो बोलो सुन चल 1.5 लाख मैं दूंगा, लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में नाम हो जाए कि सेठ के बच्चों ने सेठ की 13वीं दावत की थी। बोले ठीक है। अब भैया जा पे रुपया नहीं थे, वो दीमान जी बार पे कर्जा ले लेके वहां दावत करी है, दावत करी। अब भैया दावत हो गई, सब लोगों ने नाम लिया, वाह ऐसी दावत आज तक नहीं हुई, इतनी अच्छी दावत हुई है। अबे सब कुछ फिनिश हो गया। अब चारों बहुएं अपे अपे पतियों को भरन लगी। सब कुछ हो गया ना, जल्दी अब बक्सा की दौलत को बंटवारो करवा। एक बात बताओ, कोई भैया भैया नहीं चाहता है मैं अपने भाई से दूर हो जाऊं, कोई भाई भाई नहीं चाहता है मैं अपने भैया और अपने बीच में दीवार लगाऊं। नहीं, जो घर में कारे मूडवाई आ जाती है ना, जो घरों को सत्यानाश कर दे। सही बता रहे। बेजा कहती है छूट गए हमारे तो छुड़ाए तेरे दूंगी। हैं तुम्हारी ना कह रहे हैं, कोस रही हो तुम सबकी बैठी बैठी। तुम्हारी ना यहाँ पे सब लोग अच्छी हो, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ अपने उतय की बात कर रहे हैं। हाँ महाराज। अब चारों पे पतियन से बोली जल्दी बंटवारा करवाओ। तो वे चारों भाई आपस में बातें करने लगे। भैया देखो अपने तो कुछ नहीं, जे आपस में लड़ेंगी बढ़ेंगी का फायदा है फालतू में। अब जो दौलत है वो बंटवारो करवाए लो। बड़ी वाली बोली देखो एक भी कील इधर से उधर ना हो जाए, बता रही हूँ मैं, 4 जगह बराबर होना चाहिए। बड़ोवा समझदार हो तो बड़ोवा बोलो भैया, बोले हाँ जे आपस में एक कील इधर से उधर हैगी, लड़ेंगी मरेंगी का फायदा। एक काम करो, बोले का उस सुनार को बुलाए ले और सुनार के हाथन से 4 जगह बंटवारो बराबर करवाए दो। बोले ठीक है। अब सुनार बुलवाओगे। सुनार आए, सुनार ने बक्सा को एक तरफ को तालो खोलो, दूसरों तरफ तो तालो खोलो, एक तरफ की सांकर खोली, दूसरे तरफ की सांकर खोली, और जैसे ही बक्सा फट करो बाय ऊपर कपड़ा पड़ो। अब भैया भैया तो दूर खड़े हैं, बेचारों वहां में घुसी जाए, जल्दी हटाओ कपड़ा जल्दी हटाओ। अरे भाई सुनार बोले मुझे बुलाया है तो भाई बराबर बंटवारा होगा, क्यों परेशान हो, रुको रुको। और जैसे ही कपड़ा हटाओ वहां में तो ईंट गुटैया, चारों खड़े से जमीन पे गिर गए। हाय राम, बुढ़ा तो हमें तो जिंदा मारेगी। तो प्यारे इसलिए कहते हैं अगर बुढ़ापे पे लल्ला बहू के हाथ की रोटी खानी है तो मुट्ठी में कुछ ताकत जरूर रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सेठ जी ने, हाँ याती ने